हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनसे समझते हैं कि ये जब बातें आती है हर बार कुछ राज्योत्सव में ऐसे ही सवाल सामने आ जाते हैं। जो भी सरकार रहती है उसके काम कितने हुए उसका आकलन हो जाता है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा है इस बात का आकलन किया जाता है। मोदी जी आ रहे हैं तो कांग्रेस ये सब राजनीतिक एक तरीके से परंपरा का भी निर्वहन कर रही है, या ये कोई ठोस कदम है राजनीतिक रूप से कांग्रेस इसको लेकर आगे करेगी, या फिर एक विपक्ष का धर्म निभाते हुए सवाल दाग के भूल जाएगी? परंपरा का निर्वहन, ये बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई आयोजन होता है जो करवाता है उसके आलोचना के लिए बहुत सारे स्वर उठते हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे तथ्य कितना है ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीज़ें बेईमानी हैं। मेरा तो मानना यह है कि साल का ये महत्वपूर्ण विषय है, 25वां हम उत्सव मनाने जा रहे हैं राज्य निर्माण का। ये हर राज्य के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसकी अस्मिता से, राज्य के विकास से, उनकी खुशहाली से। मैं कहता हूँ आप हर दिन कष्ट भोग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये एक दिन जो होता है वो एक खास दिन होता है जिससे आपको एक पहचान मिली है। उस पहचान को आपको एक आनंद के साथ लेके चलना है, और आगे की आशाओं को लेके उम्मीदें बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और करता कौन है? हम जनता ही तो इन सब चीज़ों को करती है। हम इस आयोजन में आप देखिए जो कहा जा रहा है कि सरकार ने क्या किया इस 2 साल में, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखने को मिलेगा उस आयोजन में, और जनता देखेगी उन सब चीज़ों को, तो ये तय करने का काम तो जनता का है कि वो क्या पसंद करती है। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि कलाकारों की बात, तो मैं कहता हूँ मंच मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके अंदर जो काबिलियत है, छत्तीसगढ़ के लोगों में प्रतिभाएं हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम आज की बात नहीं है, हम तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते आ रहे हैं, और कलाकारों के साथ एक तकिया कलाम होता है। जब उनको कोई उनके सामने आप जैसे ही माइक लगाएं, कहीं के भी हों, पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र से, उसका एक ही सुर होता है कि मुझे वो सहायता नहीं मिल रही है, वो मदद नहीं मिल रही है जिससे मैं और आगे चला जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि कला जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, अपनी जगह वो बनाती है। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने, चाहे आप यहाँ के हबीब तनवीर को देखिए, पंडवानी गायिका तीजन बाई को देखिए, इन लोग कहाँ से निकल के आए, सब उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो ज़रूरत है मंच की, और उसका इंतज़ार आज वो मौका मिल रहा है। फ़ोटो वो खुद लगवाएंगे, एक दिन ढूंढ के वो जगह बनाएंगे। तो हमको उम्मीद के सहारे इन चीज़ों को सकारात्मकता से देखना चाहिए। क्या उपेक्षा जैसी चीज़ें हैं क्या, जैसे कांग्रेस कह रही है उपेक्षित कर दिया गया? पहले होता था कई बार मुंबई के कलाकार छत्तीसगढ़ के कलाकारों को स्थान खा जाते थे, या फिर उनका बजट ही खा जाते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है क्या, आपको नजर आता है? नहीं, इस बार की जो सूची मैं देख रहा हूँ इसमें ग्लैमर को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे हम कहते थे ना कि नाचने वाली आई, फिल्म स्टार्स गायिका वो आ गई, उन्होंने मंच लूट लिया। उनकी एक अलग बहुत सारे आयोजन रायपुर में, राजधानी में होते हैं, उसके लिए बहुत सारे आयोजक हैं, उसके लिए सरकार को कराने की ज़रूरत नहीं, वो तो समय समय पे कराते ही रहते हैं। वो इवेंट्स मैनेजमेंट का काम है। लेकिन सरकार जब कोई काम कराती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो प्रदेश की, तो उसको जनता की उम्मीद के साथ, उनकी अपेक्षाओं के साथ, उनकी खुशी को कई गुना बढ़ाने के लिए, बेहतर करने की दिशा में ही सोच के काम कराना होता है। तो इस बार जो मैं लिस्ट में देख रहा था नाम, वो ऐसे नाम है जो वाकई में धीर गंभीर हैं, जो कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और उस पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। पिछली सरकार ने भी कुछ किया था, उस समय भी ये आलोचना के स्वर उठते थे। आम जनता भी बहुत सारे लोगों को लेके बोलती थी कि इनको क्या जरूरत थी बुलाने की, प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो इन स्वरों को कभी दबाया नहीं जा सकता, सबको आप खुश नहीं कर सकते। आप कोई कांग्रेसी अकेले फूफा नहीं है, फूफा पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो वो उनको अपनी चुप